बहुत प्रेम है तो हम चलेंगे। देखिए ज्ञान का थप्पड़ साधु का। तो हम बाद में विचार लेंगे। अब सोचने लगा, कहेंगे नहीं देंगे तो बहाना बनाएगा। अभी डोम का माला कैसे हम छुए, चलो कनगुलिया उंगली से छू लेते हैं और फिर हाथ को धो लेंगे। गया उठाने के लिए माला नहीं हिला, तो दूसरा उंगली लगाई माला नहीं हिला, बायां हाथ पूरा लगा दिए शक्ति नहीं हिला, तब दाहिना हाथ लगाए भीम, माला नहीं हिला, बल तो गल गया। कहते हैं भीम इतनी देरी हो रही है। कहा महाराज तो ले लीजिए अपने से। नहीं बोला को उठा ही नहीं। सुपज भगवान उठ के गए, अब माला को कनगुलिया उंगली में लेकर के घुमाने लगे माला को। तब सुपज भगवान कहते हैं भीम एक सिमरनी जिनको मैं कनगुलिया उंगली में घुमा रहा हूं अब तुमसे नहीं उठा, तो जब 100 ग्राम का माला तुमको नहीं उठ पाया तो 65 किलो का शरीर को तुम कैसे उठा के पटक दोगे रथ पर। उनका तो होशी और गाड़ी, तो मन में हम सोचे, बोले तो नहीं, मन में सोचे थे 100 ग्राम को नहीं उठा सका बाबा जी के माला को, अब 65 किलो को उठा के पटक दोगे, जाओ जाओ मैंने जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज से आपके जितने भाई हैं अहंकारी हैं, किन्हीं को बल का घमंड है, किन्हीं को गांडीव का घमंड है, किन्हीं को सौंदर्य का घमंड है, तो किन्हीं को ज्योतिष विद्या का घमंड है। एक एक घमंडी सब है। और संत ऐसे घमंडी के यहाँ नहीं जाते, नहीं जाते। जब तक इल्मियत की बदबू आती रहेगी संत वहां नहीं जाते। मैं गया एक आदमी के घर के, जो ही प्रवेश करता इतना गंध आया कि मैं लौट गया। बाबा चलल जा, बाबा चलल जा। मैंने कहा कि प्याज रखे हैं घर में कि लहसुन, चुप हो गया। साफ कर दिया था लेकिन रखता था पहले से लहसुन घर में, इतना गंद किया। और वो लोग सुता था उसी घर में। कल क्या आप न सोते, हमने न सोते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप स्वयं जाइए, स्वयं जाइए, लेकिन अकेले एक रथ नहीं एक और ले लीजिए। तो 2 रथ लेकर के युधिष्ठिर महाराज आ गए। भीम से कहा तुम चले जाओ यहां से, भेज दिए। गए सपच भगवान के पास, महाराज मेरे यज्ञ को सफल करने के लिए आपकी आवश्यकता। कहा युधिष्ठिर मैं राजा का अन्न नहीं खाता। कहा क्यों? कहा राजा का अन्न, बेश्या का अन्न, जुआरी का अन्न बड़ा खराब होता, इसलिए मैं नहीं खाता। मेरा ध्यान भजन भंग हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज हंसने लगे, पैर पकड़ दिए। हाँ महाराज ठीक कहते कि राज खजाने में कहां कहां से कहां कौन कहां अन्न आ जाता, चोरी चोरी करके लेता भागता वो भी ले आता, और कहीं कहीं से दुष्कर्मी का अन्न भी वहां जमा होता। इस तरह से अन्न तो अपवित्र रहता। लेकिन आप जो महापुरुष वहां नहीं जाएंगे तो अन्न पवित्र कैसे होगा? भाषा देखिए, महाराज दुनिया के पाप को धोने की क्षमता गंगा को है, और गंगा के पाप को धोने की क्षमता किनको है? संत को है। गंगा पापं शशि तापं दैन्यं कल्पतरु तथा पापं तापं दैन्यं च हंति संतो महायथा। गंगा पाप को दूर करती है,
चंद्रमा ताप को दूर करती है, कल्प वृक्ष दरिद्री को दूर करते हैं। तीनों एक एक के काम करते हैं, लेकिन संत पाप ताप दरिद्री तीनों का एक साथ अपहरण करते हैं। बड़ा कौन है? सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। पूजो कल्याण होगा। बड़ा होई ते ही पूजिए। संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना। देवता 33 कोट नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोज के 3 निकाला, तीनों में 2 सही, मुक्ति का 1 के द्वारा, हरि को लिया निकाल। और फिर मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन, दूजे है करतार। बड़ा हुए तही पूजिए, संतन किया विचार। बड़ा हुए ते पूजिए, पूजो विचार करके संत कह रहा। बड़ा हुए ते पूजिए, संतन किया विचार। कहा महाराज आप नहीं जाएंगे यज्ञ पवित्र कैसे होगा? देखा बड़ा नम्र है, कैसे लिए जाओगे? का रथ आपके लिए सुरक्षित है। सपज भगवान चले गए। अब द्रौपदी महारानी के मन में आई बात, इतने लोग, करोड़ों लोग भोजन किए, घंटा नहीं बजा, ये कौन महापुरुष आ रहे घंटा बजाने के लिए? तो भोजन अपने से बनाना चाहिए, ये भाड़ा वाला काम नहीं। नौकरानी नौकर से नहीं, स्वयं महारानी द्रौपदी भोजन बनाती। 56 प्रकार के भोजन उसी दिन से प्रसिद्ध है। आपको पढ़ना है 56 प्रकार का भोजन कौन है? हमारी लिखी हुई पुस्तक है साधक संजीवनी, उसमें 56 प्रकार का भोजन का नाम है। पढ़िएगा तब ना आप लोग उठते हैं, हाथ झाड़ लिए, कतम की किताब दल को 50 टका चल। जरूर रखिए महाराज, वैदिक धर्मावलंबी है, हर एक घर में धर्म ग्रंथ होना चाहिए। वैदिक धर्म के लोग मानने वाले हैं। आज जाइए हर एक मुसलमान के घर में कुरान होगा, लेकिन दुर्भाग्य आज हमारे हिंदू के लिए है। खोजिए की रामायण गीता महाभारत कहाँ है? खोज के देखे, हाय गांव में कहीं वेद पुस्तक किन्हीं के पास है? तो दुर्भाग्य ये, जरूर पुस्तक रखना चाहिए। भीख मांग करके भी हो, लेकिन धर्म ग्रंथ जरूर रखिए, कल्याण करेगा आज न कल। पहले देखिए हिंदू के घर की माय दाय गोधना गोधाती थी, देखे थे ना? क्यों भाई? जिसके घर में, जिसके हाथ में गोदना मुसलमान नहीं छूता था, उनको नहीं छूता था। आज जिसके घर में धर्म ग्रंथ होगा कोशिश करेगा जलावे, अगर है क्या हिम्मत उन्हें घुसेगा। लेकिन सब कौन जानता है? दौड़ देहात में की करबे पुस्तक फल माकल छबे के, अरे उनको है तो खाता है, तुम कैसे खाते हो? फलमा तो खेबे करता है, तो आप कैसे खाते? आप भी नहीं खाइए। तो पुस्तक में आप पढ़िएगा, 5 भाई पांडव का लोग नाम जानता, 100 भाई कौरव का क्या नाम था बता न दीजिए, है ना? संस्कार किसको कहते बता न दीजिए। खाली झाड़ दिया सुना हुआ प्रवचन को, हम भी वही, आप तो स्वयं फंसे हुए हैं, उपदेश करते हैं, हे हो कुछ नहीं जेतो संग में, ककरा कहे छो? तू निकलल छो, अपना तो ठेहुना से भीतर तक कीचड़ में फंसा हुआ है और दूसरे को उपदेश कर रहे है ना? यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। उठ
उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। जाएगा जब यहां से कुछ पास ना होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, मात्र कफन का टुकड़ा रहेगा, वही ओढ़ कर सोइएगा चिता पर। जिनके लिए आप जान गंवा रहे हैं, कुछ भी नहीं साथ जाएगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी पास न होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, वही पहनाई भी खोल लेगा। जो पहने हुए हैं चमकाते हैं देह को, सब निकाल देगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं कीमती जिंदगी है, बर्बाद मत करो। द्रौपदी महारानी भोजन बनाई, थाल में सजा करके 56 प्रकार के व्यंजन है, कितना होगा। स्वपज भगवान सोचते कितना झंझट मोल लिया, अलग अलग कौन खा। द्रौपदी देख रही थी कि भोजन करेंगे तो हमारी प्रशंसा करेंगे। महिला सब का एक स्वभाव है ना, नमको कम है ना, कहिए न हे फलनी माया है बाप, भोजन तो लाजवाब छो, तब तो उछल उछल करके देगी। कहना दीजिए बन में तो लुड़ छ नीमके ना दे तो देखे वो भी फेंक देगी। आप लोग तो गिरहस्थ हैं, पल्ला पड़ता होगा कभी कभी, है ना। पत्नी को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं बोलना पड़ता, ताकि खाली डजिया मैं हमसे खुश रहे। तब तो धोतियों खींच जाता, नहीं तो नाला में फेंक। तो द्रौपदी महारानी सोचती है ये बाबा खाएंगे तो प्रशंसा करेंगे। हाँ बाबा जी तो असली बाबा जी, स्वादु रहता तब ना, इधर साधु। सब सब्जी को ले लिया, एक्के में मिला करके घिटमा घीट करके एक हवा उठा करके भोजन किया। आकाश में घंटा बज गया, जय जयकार हो गया, भक्त और भगवान की जय। उधर द्रौपदी महारानी सोचती है कि राम राम, आखिर डोमा का डोमे रह गया। जहां वो सोची हाथ यहां रुक गया। युधिष्ठिर महाराज कहते भोजन कर लिया जाए। कहा अब संत का भोजन हो गया, अब डोम का भोजन होगा। कहीं महाराज आपको डोम कौन कहता? जाकर पूछना द्रौपदी से, घर में क्या सोच रहे। मन के जाने सभी गुरु, कहा छिपावे अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। जाकर पूछो। भीम सोचे कि सब कामे को तमाम कर देते, एक के दंड देंगे, गदा चूरम चूर उठा देंगे। चला तब भगवान श्री कृष्ण रोक लिए। कहाँ जा रहे हैं भीम भैया? अरे महाराज इन्हीं कारण महाभारत हुआ, इन्हीं के कारण सारा, इनके मुंह में लगाम नहीं। कहा भीम भैया मैं ही जाता। कहा जाओ संत के चरण पकड़। आती है भगवान, श्रद्धा अपार है, लेकिन भावना थोड़ी दूषित हुई। मन में आई बात, इतना मेहनत से महाराज बनाई हूँ, सुबह से इतना बनाई, एक भी स्वाद लेते सब्जी का तो कम से कम प्रशंसा कर देते कि द्रौपदी अच्छी भोजन बनाती। लेकिन आप तो स्वाद लिए ही नहीं, सबको घटमा घीट कर दिए। तो मन हुआ यही बात है, ये पत्ता चटने वाला डोम भोजन की स्वाद क्या जाने। सपज भगवान ने कहा कि द्रौपदी साधु से भेंट नहीं हुआ है, अभी तक जितना मिला तुमको स्वादु मिला होगा, स्वादु, इसीलिए तुमको पता नहीं। मेरे साथ में महात्मा जी चलते थे, नाम नहीं बताएंगे। तो दुनिया खाते हैं गाय का दूध खाते हैं भैंस के दूध। मेरे साथ जो भोजन मेरा बना, एक रोज तो खाया, दूसरे दिन कहने लगा कि बाप रे बाप, ये भोजन करबे तो हम मर जेबे 2 दिन में। तो अलग से तड़ाका फ्राई करता था, और फ्राई का भोजन हे बाबा
राजेश्वरानंद बाबा, उनको पता होगा कौन कौन ऑर्डर होता था, है ना। तो ऐसा भी बाबा है, कई भोजन में जोगानंद बाबा लखे तो मेरे चुके में नमक खाते हैं कम। हाँ, ये हमारे पास में जो कम खाते हैं उससे भी कम हमारा भंडार बनाते हैं पंकज बाबा। वो तो और सोचते हैं बाबा को और आधा करते हैं। एक रोज खा के नहीं टेस्ट होगा तो रात में आइएगा, जिनके मन में होकर थोड़ा खाएंगे सब्जी। ये दूसरे दिन कहिएगा कि नहीं बाबा प्रणाम करे हम नहीं खेबे, है ना। तो बिना नमक तेल का भोजन कैसा। लेकिन मैं तो जिंदगी में यही खाया, क्योंकि मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप संतजी महाराज के साथ वर्षों रहा था। 10 वर्ष नहीं, वर्षों, 10 वर्ष के ऊपर। तो उबाल देते थे, बस हो गया, नाम कौन देते थे। तो वो जो आदत पड़ गई थी वो आदत अभी तक है ही है, नहीं खाते थे। बाद में डॉक्टर कहा कि कुछ नमक दीजिए, नमक कम रहा आपके शरीर में, तब सेंधा नमक खाने लगे। आजकल के बाबा का तो रसगुल्ला टिकड़ी तो गुलजामी दीजिए, एक तो भुज्जा उठा देंगे। जो आएगा सब जाएगा माल गोदाम में। तो भगवान स्वपच कहते हैं कि द्रौपदी साधु का भोजन था। तक घंटा का घंटा तो बज गया, जग सफल हो न गया। अब घंटा नहीं बजेगा। तो मेरे कहने का मतलब युधिष्ठिर महाराज 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराए, घंटा नहीं बजा था। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान, खाया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बैर, मुए सब ऋषि मुनि रोई, राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, सपच में घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात के, मत को करो अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। भक्ति बंत अति नीच हो प्राणी। सबरी कहती है भगवान नाम से, हे भगवान मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं, स्तुति किस तरह से करूं, मैं जीत जात के भिलनी अनपढ़ गमार। भगवान राम कहते सबरी जुगी के आगे धुर खेल करते, मुझे पता नहीं है कौन आदमी नीच है, मुझे नहीं पता। अरे नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा लिए तुलसी सुर महान। वो नारी निंदा के पात्र, निंदा के पात्र वो नारी है कि भोजन करती है, इन्हें संतान पैदा करती है और 9 बजे दिन तक घोलट घोलट करके सोती है। वो निंदा के पाप। जो नारी ब्रह्मवर्त में उठती है, भगवान का भजन करती है, वो नारी तो पूजनीय आदरणीय। वो जो कलह नहीं करती है, बहू को भी बेटी मान के चलती है, वो नारी निंदा के पात्र। एक जगह को बाप बेटा दोनों बैठा था, ड्राइंग रूम आजकल नहीं चला है, ड्राइंग रूम, उसी में बैठा था। तब तक में किचन रूम से आवाज आई, कोई बर्तन गिर गया था, जोर से आवाज आई। बाप कहता कि बहुत जोर की आवाज किचन रूम में हुई, कोई बर्तन फूट गया। कहा माँ गई होगी ना, बर्तन फूट गया। बाप बिगड़ गया, पागल तुमको माँ का गुण सूझता क्या, तुम्हारी पत्नी नहीं गिराई होगी, माँ गिराई होगी। कहा कि नहीं पापा